तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है स्पिरिट्स द बिगिनिंग ऑफ फियर। मूवी बहुत ही खतरनाक है, काफी कंफ्यूजिंग भी है। हो सकता है कि आपको आधी मूवी तो समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड तक देखिएगा आपको पूरी की पूरी मूवी डिटेल में समझ में आ जाएगी। एक एक चीज एक एक थियोरी मैंने एक्सप्लेन करी है और कल ही मैंने एक्सप्लेन किया है हाल ही में ही रिलीज हुई एक इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन रियल स्टोरी हॉरर मूवी को। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कोरियर वाले व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक पुराने घर से एक पार्सल को उठाता है। अब ये घर एक पहाड़ी पर था, अबैंडन था, खाली था और काफी पुराना था। खैर वो कोरियर वाला उस पार्सल को उठाकर डिलीवर करने चला जाता है। डिलीवरी के एड्रेस पर पहुंचकर कोरियर वाला पार्क नाम के एक आदमी को कॉल करता है और वो पार्क से बात करता है कि वो कोरियर लेकर उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन पार्क वहां नहीं था। तो वो उसे उस पार्सल को घर के अंदर रखने के लिए बोल देता है। अब कोरियर वाला घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर हर तरफ बड़ी बड़ी घास उग गई थी और वो घर भी बहुत ज्यादा पुराना था। खैर घर के अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए कोरियर वाला उस पार्सल को घर के अंदर रख देता है। लेकिन अचानक वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब वो जल्दी से बाहर भाग कर आ जाता है और प्लेटफॉर्म के नीचे छिप जाता है। अब थोड़े वक्त तक तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से उस प्लेटफॉर्म से एक लेडी का भूत अपना सर नीचे करता है और तभी सीन ली जैंग नाम की एक लेडी की तरफ आता है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे कुछ वक्त से काफी डरावने सपने आ रहे थे। खैर अब ली जैंग जो होती है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो उसे सारी बात बताती है कि उसे कैसे कैसे सपने आते हैं। वो बोलती है कि उसे ये सपने अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जब वो जाग जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो सपने थे या फिर असलियत थी। खैर वो बताती है कि कल रात उसने सपने में अपने हस्बैंड को खत्म होते देखा। वो ये बोलती है कि उसने सपनों के अंदर एक लेडी को देखा था जो कि अजीब सी विस्पर करती है और वो एक अबैंडन्ड घर के हर एक कॉर्नर में रहती है। देन वो अचानक से घर के अंधेरे में गायब भी हो जाती है। खैर अब डॉक्टर उससे उस लेडी के बारे में पूछता है कि वो कौन है, लेकिन हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलता। एनीवेज इसके बाद हम ली जैंग के हस्बैंड जिन को देखते हैं जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर पार्क के पास जाता है क्योंकि वो एक नए घर की तलाश में थे। और शुरुआत में हमने डिलीवरी वाले को पार्क से ही बात करते हुए सुना था। अब ये वही पार्क है या फिर नहीं, तो इसके बारे में तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। और मुझे यही पता है कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि अगर यहाँ पर ली जैंग को सपना आया था कि उसका पति मर गया है, तो यहाँ पर ये कोरियर वाला कौन था। खैर अब पार्क जो होता है वो जिन को बताता है उसी पहाड़ी वाले पुराने घर के बारे में कि उसे बेचने का ऑफर आया है और वो बहुत ही चीप भी है, लेकिन जिन को घर की ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और तभी जिन वॉल पर एक कैलीग्राफी देखता है जिसका मतलब था डाउट। अब घर जाकर जिन ये सारी बात ली को बताता है, लेकिन वो इस बात को सुनकर ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिन नए घर पर पैसे बर्बाद करे। लेकिन उसका ये कहना था कि वो उस घर को सस्ते दाम में खरीद लेगा और उसे रेनोवेट करेगा, बेच देगा, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। अब इसके लिए ली भी मान जाती है। अब रात को ली को फिर से वही सपने आते हैं और सुबह होते ही जिन भी उस घर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए चला जाता है। रास्ते में जिन एक बूढ़े व्यक्ति से उस घर का पता पूछता है, लेकिन वो जिन को बस इतना बोलता है कि वो घर हॉन्टेड है और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। खैर जिन फिर कार में बैठकर उस घर की तरफ निकल पड़ता है। अब ऐसे ही जिन उस घर के बैकयार्ड में पहुंच जाता है और वो घर बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और मूवी की शुरुआत में यहीं से उस कोरियर वाले ने उस पार्सल को उठाया था। खैर जिन को भी डर लग रहा होता है कि तभी वहां पर सफेद कपड़े पहनी हुई एक लेडी आती है जो कि उस घर की ओनर थी। वो लेडी अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, इसलिए जिन उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब बता देता है। फिर वो लेडी जिन को अंदर लेकर जाती है और जिन उस लेडी को सारी बात डिटेल में समझाता है। अब वो लेडी बदले में एक हल्की सी स्माइल देती है जो कि काफी क्रीपी थी। फिर वो जिन को एक एप्पल खाने के लिए देती है और जैसे ही जिन उस एप्पल को खाता है तो उसे उसका टेस्ट काफी गंदा सा लगता है, तो वो उस एप्पल को नीचे रख देता है। अब वो लेडी जिन को और भी ज्यादा अजीब लगने लगी थी और जिन को रास्ते में मिले उस ओल्ड मैन की बात भी याद आ जाती है कि ये घर हॉन्टेड है और इसके चलते जिन वहां से जाने लगता है क्योंकि रात काफी हो गई थी। और अब वो ये कहता है कि वो वहां पर कल सुबह आकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लेगा। अब तभी जिन जल्दी से कार में बैठकर कार को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन कार शुरू ही नहीं होती। तभी वहां पर वो लेडी भी आ जाती है और वो जिन को बताती है कि वहां पर कोई मैकेनिक नहीं है और रात को वहां से जाना सेफ भी नहीं होगा। खैर अब मजबूरी में आकर जिन आज की रात को कार में ही बिताने का फैसला लेता है और वो लेडी जिन को एक लालटेन लाकर देती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब
उसके जाने के बाद जिन को और भी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो लालटेन लेकर घर के अंदर जाता है। मीनवाइल हम पार्क को भी देखते हैं जो कि किसी बॉडी को दफना रहा था, यानी कि वो सेफ व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब जिन अंदर जाकर देखता है कि वो घर वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि थोड़ी देर पहले था, और वहां पर रखा हुआ सेब भी सड़ चुका था जो कि जिन ने चखा था। और ये सब देखकर तो उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था जिसके चलते उसके पसीने छूट जाते हैं। अब वो घर को और एक्सप्लोर करता है और उस लेडी को ढूंढता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। और जब वो आवाज का पीछा करता है तो वो एक रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे वही लेडी दिखाई देती है जो कि वहां पर मरी पड़ी थी, यानी कि उसकी लाश थी। और सबसे बड़ी बात कि उस लेडी की लाश को किसी ने घास से ढका हुआ था। ये सब देखकर जिन बहुत डर जाता है और जल्दी से भागकर अपनी कार में वापस बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि वो सेफ है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस लेडी का भूत उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। खैर अब अगला सीन जिन की बीवी ली पर शिफ्ट होता है और उसने ये सारा कुछ अपने सपने में देख लिया था। अब ली को जिन की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो जिन के बारे में पता लगाने के लिए पार्क के पास ही जाती है। लेकिन पार्क का ये कहना था कि जिन तो कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में उस हिल वाले घर के ओनर से मिलने गया है। अब जब ली उससे उस घर का पता पूछती है तो पार्क ये कह देता है कि वो पता उसके पास नहीं है, जिसके बाद ली वहां से चली जाती है। और हम जानते हैं कि पार्क यहाँ झूठ बोल रहा था। उसके जाने के बाद पार्क उस पुराने घर में जाता है और जिन को उसकी कार में मरा देखता है। फिर ली पुलिस के पास जाती है और वहां पर ली को असिस्ट करने के लिए डिटेक्टिव चॉय आता है। अब डिटेक्टिव चॉय ली को बताता है कि जहां पर उसका हस्बैंड गया था वहां से पहले भी 8 लोगों के मिसिंग होने के केसेस मिले थे। चॉय कहता है कि ली को कुछ और घंटे इंतजार करना होगा और उसके बाद ही वो ली का केस ऑफिशियली ले सकता है। फिर चॉय अपने पार्टनर डिटेक्टिव शू को ये सारी बात बताता है। शू चॉय को कहता है कि जिस केस की बात चॉय कर रहा है वो 30 साल पुराना है, जिसके अंदर एक लेडी और एक रियल एस्टेट एजेंट प्राइम सस्पेक्ट थे इसमें, और किसी को भी मिसिंग पर्संस की डेड बॉडीज तक नहीं मिली और केस क्लोज हो गया। खैर अब हम फिर पार्क को देख पाते हैं जो कि उस पुराने घर में जाता है और वहां पर वो रखा हुआ पार्सल ओपन करता है जिसके अंदर उसे किसी की अस्थियां मिलती हैं, यानी कि एशेज। फिर पार्क उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिसके बाद हमें फिर से ली को दिखाया जाता है जिसे अपने सपने में जिन दिखाई देता है। फिर जब ली उठती है तो उसे अपने रूम के अंदर जिन दिखता है जो कि असल में उसकी स्पिरिट थी। ली जिन से पूछती है कि वो कहाँ पर था तो वो कहता है कि वो थक गया है और फिर वो सोने चला जाता है। अब ली भी उसके पास जाकर सो जाती है, लेकिन रात को अचानक से जिन रोने लगता है और वो वहां से उठकर कहीं जाने लगता है। ली देखती है कि जिन ली के लिए उस पहाड़ी वाले घर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर गया था। अब ली जल्दी से उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए रास्ते में ली देखती है कि उसका भी कोई पीछा कर रहा था, तो वो जल्दी से वहां पर भागने लगती है। अब ऐसे ही जिन का पीछा करते हुए ली उसी पुराने घर में पहुंच गई थी जहां पर पार्क रहता है। खैर अंदर वो घर को एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसे जिन कहीं नहीं मिलता। तभी उसके सामने अचानक से पार्क आ जाता है और उसको देखकर ली बहुत डर जाती है। अब वो जल्दी से उस घर से दूर भागती है और बाहर जाकर वो ये सारी बातें डिटेक्टिव चॉय को कॉल करके बता देती है। डिटेक्टिव चॉय कहता है कि पार्क बहुत डेंजरस इंसान है और वो ली को पार्क से दूर रहने के लिए कहता है। अब अगली सुबह पार्क अपने ऑफिस से अपनी चीजें समेट रहा था। मीनवाइल घर के अंदर ली को जिन की डायरी मिलती है और उसमें पार्क के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी और ये बात ली चॉय को भी कॉल करके बताती है। उसमें लिखा हुआ था कि रूमर्स है कि पार्क ने ढेर सारे लोगों को उस घर में मारकर उस पहाड़ी वाले घर में दफनाया है। अब उन लोगों की स्पिरिट जिंदगी और मौत के बीच फंस गई है। और उस डायरी के अंदर ली के सपनों के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसके अंदर वो उसी पुराने घर के अंदर स्पिरिट्स को देखती थी। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि चॉय उस पुराने घर के अंदर जिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ली के घर के अंदर पार्क जबरदस्ती घुस गया था और वो ली से पूछता है कि वो कल रात उस घर में क्या कर रही थी, तो वो बताती है कि जिन कल रात घर आया था और वो उसे उस घर तक लेकर गया। ये बात सुनकर पार्क बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो पक्का यहाँ पर ली को मार देता अगर ली चॉय की कॉल पिक ना करती तो। खैर अब जैसे ही चॉय का कॉल आता है तो पार्क वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके चलते पहला सस्पेक्ट वही होता जिसके चलते उसे पकड़ लिया जाता। और बाद में ली ये सारी बातें भी चॉय को बताती है। चॉय कहता है कि ली को और ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब ऐसे ही उस पुराने घर के अंदर जिनको ढूंढते हुए चॉय को उस कोरियर वाले की बॉडी मिलती है। मीनवाइल रात को पार्क अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला देता है और वो चारकोल से दीवार पर वही डाउट वाली कैलीग्राफी बनाकर उस पर अपना सर पटकने लगता है। तभी रात को ली को अपने रूम के अंदर कोई दिखाई देता है जो कि अपना सर दरवाजे पर मार रहा था, वो भी बार बार, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है।
अब अगले दिन चॉय पार्क के ऑफिस में जाता है और उसको पता चलता है कि वहाँ पर पार्क है ही नहीं। उसे लग रहा था वो भाग गया है। फिर वहाँ पर ली भी आ जाती है और वो बताती है कि पार्क काफी डरा हुआ था। चॉय ली को बताता है कि उन्हें उस घर के अंदर से 2 बॉडीज मिली हैं और हो सकता है कि पार्क ने जिनको भी खत्म कर दिया होगा। मीनवाइल डिटेक्टिव शू भी पार्क को ढूंढ रहा था और जो कैलीग्राफी पार्क ने लिखी थी शुरुआत में वो भी उसको देख रहा होता है। और मुझे लगता है कि ये कोई कैलीग्राफी नहीं थी बल्कि ये मंत्र और चैंटिंग वगैरह थी जो कि शायद वो किसी से बचने के लिए कर रहा होगा। अब ये बात सुनकर ली खुद उस पहाड़ी वाले घर में जाती है। वो पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगती है और फिर वो एक रूम के अंदर पहुंच गई थी जहां पर असल में शुरुआत में जिन ने उस लेडी की बॉडी को देखा था जो कि घास के अंदर थी। और क्योंकि ली ने भी वो सब अपने सपने के अंदर देख रखा था तो वो वहां की रखी हुई घास को हटाने लगती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। तभी पीछे से पार्क आकर ली का दम घोटने लगता है और उसने लगभग उसको खत्म कर ही दिया था कि तभी वहां पर कोई आ जाता है और पार्क उसे देखकर इतना डर जाता है कि वहां से वो भाग जाता है। और ये बूढ़ा व्यक्ति वही था जिसने कि जिन को उस हॉन्टेड घर में जाने के लिए मना करा था। खैर अब पार्क जो होता है वो नीचे चला गया था और नीचे उसके पीछे वही लेडी खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो पार्क के पास चलकर आती है और उसको खत्म कर देती है। खैर अब ऊपर हम उसी बूढ़े व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ली को ये बताता है कि उसका हस्बैंड खत्म हो चुका है और उसकी बॉडी उस पुराने घर के अंदर दफन है। वो बताता है कि वहीं पर ली को अपने हस्बैंड की बॉडी मिलेगी और पार्क ने बाकियों को भी वहीं दफनाया है, यानी कि पार्क ने बहुत सारे लोगों को मारा था। ली अब जल्दी से पार्क के वहां पर जाती है और वहां हम उस लेडी के गोस्ट को भी देख पाते हैं जो कि अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अब ली वहां पर जिन की बॉडी ढूंढने लगती है और वहां पर थोड़ा और ढूंढने पर उसे फ्रेश खोदी हुई जमीन मिलती है। उसे लगता है कि वहीं पर ही उसकी बॉडी को दफनाया गया होगा। अब उस जगह को खोदने पर उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन उसको जो बॉडी मिलती है वो थी उसकी खुद की। जी हाँ, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अब वो अपने आप को ही वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यानी कि जो अब तक वो समझ रही थी कि वो जिंदा है वो असल में जिंदा थी ही नहीं, वो खुद एक स्पिरिट थी। और इससे एक बात और साबित हो जाती है कि चॉय स्पिरिट्स को देख सकता था। फिर हम चॉय को देखते हैं जो कि उस पहाड़ी वाले घर में हुई मिसिंग केसेस के विक्टिम्स की लिस्ट को चेक कर रहा था और उसको पता चलता है कि उस लिस्ट के अंदर ली और उसके हस्बैंड जिन का भी नाम था। जी हाँ, जिसके बाद चॉय एक वीडियो को देखता है जहाँ पर ली अपने थेरेपिस्ट के साथ होती है और एक सेशन की वीडियो थी। यहाँ पर हमको पूरी बात समझ में आती है। जब डॉक्टर ने ली से उस लड़की के बारे में पूछा था तो ली बताती है कि वो लड़की एक आत्मा है, यानी कि स्पिरिट, जो कि बहुत टाइम पहले खत्म हो चुकी है और वो कभी भी उस लेडी का चेहरा नहीं देख पाती। इसका मतलब ये था कि वो लेडी जो कोई भी है उसकी जो आत्मा है वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है। अब यहाँ अचानक से चॉय को अपने सामने वही लेडी का गोस्ट दिखाई देता है जो कि दिखने में हमको बिल्कुल ली की तरह दिख रहा था। खैर अगले ही पल वो गायब भी हो जाती है। फिर चॉय के पास में उसका असिस्टेंट आता है और वो चॉय को बताता है कि ली और जिन तो 30 साल पहले ही मारे गए थे। जी हाँ, वो ये बोलता है कि 30 साल पहले असल में 8 लोग उस घर के अंदर मारे गए और पार्क पर रियल एस्टेट फ्रॉड के चार्जेस भी लगे हुए थे। वो ये भी बोलता है कि पार्क ने ही उन 8 लोगों को मारा था। वो बोलता है कि जो लोग भी खत्म हुए थे उन्होंने इनिशियली वो घर खरीदा और उनमें से एक चॉय के पिता भी थे। जी हाँ, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शायद से चॉय के पिता ही होंगे। लेकिन अब चॉय को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये 30 साल पहले मारी जा चुकी है तो उसके सामने वो अभी तक कैसे दिख रही थी। सबसे बड़ी बात कि अगर वो खत्म हो चुके हैं तो उसके पास में कौन आया था। फिर चॉय जो होता है वो ली के घर चला जाता है और देखता है कि 1988 के बाद ली के घर ना कोई न्यूज़पेपर आया था ना ही कोई मैगजीन। अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। अब वहां पर उसे एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर उसे घर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और असल में ये वही पहाड़ी वाला घर है जहां पर इन लोगों ने पहले ही उसको अपने नाम करवा लिया था। यानी कि पार्क इनको ये घर ऑलरेडी बेच चुका था, जिसके बाद शायद से उसने उन दोनों को ही मार दिया होगा और दफन कर दिया होगा वहीं पर, जिसके चलते ही उनकी स्पिरिट्स यहाँ पर घूम रही थी। अंदर पूरा घर खाली भी पड़ा हुआ था, लेकिन तभी चॉय को एक क्लोजेट में से आवाज आती है। उसे वहां पर किसी चीज के होने का एहसास होता है। वहां पर जाकर देखता है तो उसे ली की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि वहां पर 30 साल पहले थी। यानी कि पार्क ने उसे वहीं पर मारकर दफन कर दिया था और पुलिस को कभी उसकी बॉडी मिली ही नहीं। और ये इस चीज को सिग्निफाई करता है कि चॉय के पास में आत्माओं को देखने की शक्ति थी। सबसे बड़ी बात कि वो स्पिरिट से बात कर सकता था और मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर ली की तरह ही सपनों में देखा करता होगा और मुझे लगता है कि ली उससे हेल्प मांग रही थी। और अब मूवी के एंडिंग सीन में हम पार्क के घर के अंदर उसी लेडी के गोस्ट को देखते हैं जो कि खुद ही ली होती है और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पिरिट्स द बिगिनिंग ऑफ फियर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि बहुत से लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई है। पार्क नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट हुआ करता था 1980s के आसपास, जिसके पास में एक घर था जिसको वो बेचना चाहता था, लेकिन उसके मन में लालच था और वो एक साइको किलर भी था, जिसके चलते उसने 8 लोगों को ये घर बेचा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जब भी वो घरों को बेचा करता था उसके बाद वो उनके ओनर्स को खत्म कर दिया करता, उनकी लाशों को दफन कर दिया करता था, जिससे कभी भी लोगों को या फिर पुलिस को वो लाशें मिली ही नहीं थी। चॉय के पिता भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रखे थे और इसलिए ही शायद ली की जो आत्मा थी वो चॉय के पास में आई थी। वो बूढ़ा व्यक्ति चॉय के ही पिता थे। बात रही कि वहां पर वो डिलीवरी वाला आदमी कैसे मारा गया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ली होती है ना, उसको एहसास ही नहीं था कि वो एक बहुत ही वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है, जिसके चलते उसने ही उस डिलीवरी गाय को मारा। जैसे होता है ना कि पोजेशन में आकर कोई इंसान किसी को मार देता है, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक सपना होगा। सेम चीज ली के साथ हो रही थी। उसे वो सारी चीजें दिख रही थी जो घटनाएं पास्ट में हुई थी, जैसा जैसा वहाँ की स्पिरिट्स के साथ में हुआ, यानी कि जो लोग वहाँ पर मारे गए थे उन सभी की स्पिरिट्स उस घर में कैद हो गई थी। तो पार्क ने ऐसा ही किया होगा, बहुत सारे लोगों को ये घर बेचा और पैसे के लालच में साइकोपन के चलते उसने बहुत सारे लोगों को मारा, जो कि कुल मिलाकर 8 लोग थे। लेकिन इनकी जो वेंजफुल स्पिरिट थी, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जब पार्क जो था वो यहाँ पर ली के घर के अंदर आया था, जो कि वही पहाड़ी वाला घर था, तो उसकी जो नजरें थी ना वो ली के ऊपर नहीं थी, बल्कि वो इधर उधर देख रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो ली की स्पिरिट को देख नहीं पा रहा, लेकिन सेंस कर पा रहा था। और इसी के चलते उसने अपने घर के अंदर अपने ऑफिस में उन कैलीग्राफीज को बनाया था, जो कि असल में कुछ चैंटिंग थी, जो कि उसको स्पिरिट से बचाया करती। लेकिन जब ली का असिस्टेंट उसके घर को देखने आया था, तो वहां पर शायद उसने उन चैंटिंग्स को हटा दिया था, जिसके चलते ही इन स्पिरिट्स ने उनको मार दिया। यानी कि ली की स्पिरिट ने ही यहाँ पर पक्का पार्क को खत्म कर दिया होगा, क्योंकि शू ने चॉय को बताया था कि 30 साल पहले ही ली और उसका पति मारे गए थे, और यहाँ पर साथ ही साथ 6 और लोग भी खत्म हुए थे, जिनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्क रियल एस्टेट एजेंट था, जो कि कभी नहीं मिला था। उसकी मौत काफी मिस्टीरियस तरह से हुई थी, जिसको ली की ही स्पिरिट ने मारा, लेकिन वो खुद को किसी और के रूप में देखा करती थी, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। और मुझे लगता है वो एक लूप के अंदर फंस गई थी, जहाँ पर वो बार बार चॉय से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, और चॉय इसलिए क्योंकि उसके भी पिता इसी चीज का शिकार हुए थे। एंड आई बिलीव कि इस केस में इसलिए ही चॉय को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो आपको यहाँ पर शुरुआत से लेकर जो जो चीजें दिखाई दे रही थी वो असल में वो सारी घटनाएं थी जो कि इनके साथ में 30 साल पहले घटी हुई थी। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि चॉय कभी भी पार्क से डायरेक्टली नहीं मिला था, ना ही डायरेक्टली कभी बात करी थी। सबसे बड़ी बात कि वो अपने ऑफिस में इसलिए उसको नहीं मिला था क्योंकि वो जिंदा ही नहीं था। और ये जितनी भी स्पिरिट्स हमको दिखाई गई हैं, यानी कि चॉय और शू के अलावा, वो सभी की सभी यहाँ पर अपनी ही लाइफ को याद कर रही थी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। एंड आई बिलीव कि चॉय के जो पिता थे ना, खाली उनकी स्पिरिट को याद था कि उनके साथ क्या हुआ था, और वो सबको गाइड भी करती थी कि उस हॉन्टेड हाउस में मत जाओ। सबसे बड़ी बात कि ली को उसने गाइड भी करा था कि वो जाकर अपने घर के बाहर देखे, वहां पर उसे एक बॉडी मिलेगी अपने हस्बैंड की, लेकिन उसे वहां पर खुद की ही बॉडी मिलती है, जो कि ये एहसास करवाता है कि हाँ अब वो जिंदा नहीं थी। और जब चॉय ली की उस वीडियो को देख रहा होता है, तो वहां पर भी उसके सामने उसकी स्पिरिट आई थी, जो कि उसको यही बताना चाहती थी कि वो मर चुकी है, और ये सब चीजें किसी और ने नहीं बल्कि पार्क ने ही करी थी। तो बेसिकली ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई थी। और यहाँ पर जो भी ड्रीम्स आना, ये सब चीजें बेसिकली यही दर्शाता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो एक तरह की लूप में फंसी हुई थी। उनके लिए 30 साल का टाइम जो था वो कुछ भी नहीं था। उन्हें तो ऐसा ही लगता था जैसे कि अभी 2-4 दिन ही बीते हों। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो ली होती है ना, उसने यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा था। यानी कि हमको दिखाया गया था कि एक स्पिरिट ने जिन को मार दिया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खाली यहाँ पर यही याद करवाने की कोशिश करी जा रही थी कि ये सारे लोग जिंदा नहीं थे और इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पार्क ही है। बात रही डिलीवरी गाय की, तो शायद उसको हो सकता है कि ली की स्पिरिट ने मार दिया होगा, वो भी अनजाने में, या फिर ये हो सकता है कि उसको भी पार्क ने ही मारा होगा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम पार्क से ही बात करी थी। इनफैक्ट हमने एक सीन भी देखा था जहां पर पार्क जो होता है वो ली के घर में आता है और उसको पीछे से उसका गला दबाने लगता है, तो शायद से वही वो पल था जब उसने उसको खत्म किया होगा। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो जो लेडी की स्पिरिट थी जिसने जिन को खत्म किया, या फिर जिस लेडी के साथ में हमने उसको देखा था, वो असल में ली खुद थी। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसने जिन को खाने के लिए एक सेब दिया था, और वैसे ही सेम एप्पल्स हमने ली के घर के अंदर भी देखे थे। तो जितना भी ली से जुड़ा हुआ जो भी हमको सिनेरियो दिखाया गया है, वो सारी की सारी वो यादें हैं जो कि पार्क ने सब कुछ करा था। और यहाँ पर जो पार्क था वो भी खत्म हो चुका था और उसकी स्पिरिट भी इसी लूप के अंदर फंसी हुई थी। उसको बार बार एहसास होता कि उसने क्या किया था, जिसके बाद उसे ली की स्पिरिट ने ही खत्म किया। और यहाँ पर खाली प्रेजेंट में 2 जिंदा इंसान थे, जो कि थे चॉय और उसका असिस्टेंट शू। और हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर खाली 2 या 3 ही घर थे। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो मेन हाउस है जो कि ली ने एंड में खरीदा था, मुझे लगता है जो एंड बायर रहा होगा वो खाली ली ही थी। यानी
कि 8 विक्टिम्स में फाइनल विक्टिम्स वही रहे होंगे। तो हम यहाँ पर जो भी घर देख रहे हैं वो खाली 2 ही हैं, या तो ली का और दूसरा पार्क का। तभी तो यहाँ पर बार बार दोनों घर की चीजें इधर उधर मिला करती थी। और सिंपल सी कहानी ये है कि ली की स्पिरिट ने किसी तरह से चॉय से मदद मांगी थी कि वो उनको आजाद करवा दे, एंड आई बिलीव कि अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए